हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा होगी कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो आप मेरी कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो आज कहानी है हमारी कि जो लोग भाग्य को कोसते हैं उसके ऊपर है दोस्तों। तो मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति रहता है जो अपनी परेशानियों से बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने आप को कोसता है कि मुझे कैसी जिंदगी दी है भगवान ने, मुझे कैसा जीवन दिया है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे क्यों ऐसी जिंदगी दी है भगवान ने, मेरा क्या आखिर ऐसा दोष था। वह रोज रोज ऐसा अपने आप को कोसता रहता है कि मुझे कैसा जीवन दिया है भगवान ने और मुझे ऐसा क्यों बनाया है। तभी वह ऐसा अपने आप को कोस रहा होता है कि तभी उसकी नजर आकाश में उड़ते हुए बाज की तरफ जाती है। बाज लंबी लंबी उड़ान भर रहा होता है। तो वह व्यक्ति बैठ के सोचता है कि मैं कितना परेशान हूँ, मुझे कितनी टेंशन है। और देखो ये बाज कितने अच्छे से उड़ रहा है, लंबी उड़ान भर रहा है, ना इसे रहने की टेंशन ना खाने का। रोज नए नए शिकार पकड़ता है, मस्त खाता है, पेट भरा जाता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। इसे तो किसी चीज की चिंता ही नहीं होती है। तभी वह ऐसा सोचता रहता है और जोर से चिल्लाता है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया है भगवान आपने, मुझे ऐसी जीवन क्यों दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं अपनी परेशानी में बहुत बोलता है कि काश अगर मैं बाज होता। तभी वह जोर से चिल्लाता है और भगवान को कहता है कि हे भगवान मुझे बाज बना दो। तभी आकाश से आकाशवाणी होती है कि क्या तुमने सोच लिया है, तुम सच में बाज बनना चाहते हो, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है, तुम उसमें भी परेशान हो गए, खुद से कुछ करना भी नहीं चाहते। तो वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ मुझे तो बाज ही बनना है। फिर भी उसे आकाशवाणी से उधर से आवाज आती है, वह कहती है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुमने सोच लिया है। तो वो बोलता हाँ मैंने सोच लिया है। तो वो फिर बोलते हैं कि अगर तुम एक बार बाज बन गए तो फिर मनुष्य नहीं बन पाओगे। तो वह बोलता है मनुष्य कि हाँ ठीक है, मुझे यह स्वीकार है। तभी वह बाज बन जाता है। उसके बाद वह जैसे ही बाज बनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, आकाश में लंबी लंबी उड़ानें भरता है और मस्त उसको तो मजा आ जाता है कि मेरा कितना कोई टेंशन नहीं, मुझे रोज नए शिकार करूंगा और खा लूंगा। तो पहले दिन तो उसे शिकार भी मिल जाता है, वह खा भी लेता है और बहुत मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर दूसरा दिन होता है दोस्तों। तो दूसरा दिन होता है तो वह उड़ता हुआ जाता है तो उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है। तो वह वापस भूखा हारा अपने घर की तरफ लौट जाता है और वह सोचता है कि अरे मैं अपने लिए घोंसला भी बना लूं। तो वह चुन चुन कर लकड़ियां इकट्ठी करके अपने लिए घोंसला तैयार करता है कि ताकि मैं शाम को यहाँ पे आके आराम से सो जाऊंगा। तो वह दूसरे दिन वह सुबह उठ के फिर शिकार के लिए निकल जाता है और उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। तो वह उड़ता उड़ता पास के जंगल में चला जाता है और वहां भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता है और फिर वह वापस लौट करके अपने घोंसले में आकर के सो जाता है। फिर दूसरे दिन वह उठता है और फिर जाता है शिकार पे। तो वह थका हारा एक पेड़ पर बैठा रहता है। तभी उसे एक घायल चिड़िया मिलती है। तो वह सोचता है कि चलो ठीक है, घायल ही सरी पर कुछ तो शिकार मिला। तो वह जाता है और उस चिड़िया को खा जाता है। आज तो उसका पेट भरा गया था और वह जा करके फिर से घोंसले में सो जाता है। फिर दूसरे दिन होती है और वह शिकार के लिए जाता है तो उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। ऐसे 2-3 दिन हो जाते, वह भूखा प्यासा रहता है और परेशान हो जाता है कि उसे कहीं भी कोई शिकार नहीं मिल रहा होता है और वह रात को सो जाता है। रात को सोता है तभी उसी जंगल में बहुत तेज तूफान आता है और बारिश होती है। तो उसका घोंसला टूट जाता है। तो उसका घोंसला कहीं गिरता है और वो कहीं और गिर जाता है दोस्तों। तो वह बाज जहां पर गिरता है वहां पर नीचे नुकीली लकड़ी होती है जो कि उसके पंजों में लग जाती है और वह घायल हो जाता है, उठ भी नहीं पाता है। वह बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि अरे ये क्या हो गया है। फिर वह जैसे तैसे वहां से उठ के दूसरे स्थान पे जाता है कि तभी उसके पीछे कौवे पड़ जाते हैं। 2-4 कौवे उसे बहुत परेशान करते हैं, उसके घाव पे चोंच मारते हैं। तो वह और दुखी होता है, कौवे उसे बहुत परेशान करते हैं। तो वह क्या करता है, लंबी उड़ान भर लेता है और ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है बाज। तो एक समय तक कौवे का ऐसा रहता है कि वह कुछ ज्यादा ऊंचे पर नहीं उड़ सकते हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। तो वह वहीं तक हो, लेकिन बाज तो बादलों में भी उड़ सकता है। तो वह उस समय तो जैसे तैसे उन कौवों से अपनी जान बचा लेता है। फिर वापस आता है, बैठता है और फिर उसे कौवे परेशान करने लगते हैं और उसका घाव इतना बढ़ जाता है, उससे दर्द भी बहुत होता है और वह बहुत परेशान हो जाता है। तो वो वहां से
जैसे तैसे उड़ता हुआ एक हॉस्पिटल की छत पे जाकर बैठता है और ऊपर छत पे बैठा बैठा वहां पर आते जाते मरीजों को देखता रहता है और मन में सोचता है वह बाज कि काश मैं मनुष्य होता तो इस छोटे मोटे घाव का तो मैं यहाँ अस्पताल में आकर के इलाज करवा लेता और मुझे ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता और ऐसे भूखे नहीं मरना पड़ता। अगर मैं मनुष्य होता तो भूख लगती तो मैं किसी को कह देता, मुझे परेशानी होती तकलीफ होती तो मैं कह देता तो कोई मेरी मदद कर देता। तो दोस्तों हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हम जैसे भी हैं, हमें जैसा भी जीवन दिया है, बहुत अच्छा जीवन मिला है, हमें इसी में खुश रहना चाहिए और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि काश में वो होता तो ये कर लेता, काश में वो होता तो ये कर लेता। दोस्तों तो आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और इस जीवन से जरूर सीख लीजिएगा कि आप जो भी हो बहुत अच्छे हो, इसी में बेहतर करने